Preview. अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ताबिश और मेरे ग्रुप में हैं ज़हीम, जमील और हरीश। तो मैं आपको अपना प्रोजेक्ट समझा रहा हूँ कि सबसे पहले आया स्प्लैश स्क्रीन। इसके अंदर मैंने एक हैंडलर की क्लास इंपोर्ट कराई है जो ये पोस्ट डिले का काम करती है। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसके अंदर मैंने 5000 वैल्यू दी है उसकी, ताकि 5 सेकंड तक चले। ये मैंने इसलिए कर दिया था ताकि एक्शन बार हाइड हो जाए इस टाइम पे, ताकि स्प्लैश स्क्रीन पूरी स्क्रीन पर आए और ऊपर एक्शन बार ना आए। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पोस्ट डिले रनेबल का ये जो क्या नाम है, ये मैंने कोड लिखा है और इसके बाद इसमें वॉइड रन करके इंटेंट लगा दिया है कि स्प्लैश स्क्रीन जब कंप्लीट हो तो वो मेन क्लास पे चला जाए। और फिर उसके बाद यहाँ से एक्टिविटी फिनिश कर दिया और लास्ट में मैंने वो वेरिएबल दे दिया है जितने सेकंड तक ये चलना चाहिए। तो इससे मेरी स्क्रीन 5 सेकंड तक चलेगी और फिर वो आ जाएगा नेक्स्ट पेज पे जो है मेन एक्टिविटी, और मेन एक्टिविटी है लॉगिन स्क्रीन हमारी। तो अब मैं लॉगिन स्क्रीन पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पर आता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे मैंने 3 वो कर दिए, क्या नाम है, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एडिट टेक्स्ट के। एक यूज़र नेम की फील्ड है, एक पासवर्ड की फील्ड है और एक ईमेल की फील्ड है। यहाँ से मैंने उनकी आईडी से वैल्यू गेट कर ली। उसके बाद मैंने इस ईमेल का फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने ये सेट कर दिया 4 सीक्वेंस को ईमेल से। अब ये फंक्शन ये कर रहा है कि ये जो है ना ईमेल का फॉर्मेट सही अगर है सही तो ही ये एंटर करवाएगा, और ना अगर फॉर्मेट गलत होगा तो फिर फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा और हमारा फिर ईमेल की जो वो है वैल्यू वो नहीं चलेगी। और ये मैंने इस एम्प्टी का फंक्शन बनाया है जिससे ये चेक होगा कि एम्प्टी है या नहीं है। फिर उसके बाद चेक डेटा का फंक्शन है और इससे मैंने एरर सेट कर दिए कि अगर यूज़र नेम एम्प्टी है तो यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, अगर पासवर्ड एम्प्टी है तो पासवर्ड रिक्वायर्ड, अगर ईमेल का फॉर्मेट गलत है तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ईमेल इज़ नॉट वैलिड। और फिर मैंने 2 बटन्स बनाए हुए थे उस पर रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे। एक तो ये कि अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है तो आप उस पर क्लिक करके दोबारा लॉगिन स्क्रीन पे जा सकते हैं, और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं साइन अप के बटन पे क्लिक करके। और यहाँ पे मैंने चेक डेटा दे दिया है इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ये इंटेंट चेंज करके होम स्क्रीन पे चला जाएगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा और हमारी स्क्रीन चेंज नहीं होगी। अच्छा, अब ये और लॉगिन स्क्रीन भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अच्छा सर, क्योंकि मैंने डेटाबेस कोई नहीं लगाया, इसको अंदर हार्ड कोड किया तो मैं हार्ड कोड ही इसमें वैल्यूज़ लिखी हैं अभी प्रोजेक्ट के लिए, वरना वो काम आता है मुझे केस ऑफ वाला। आपके सामने मैंने वेब सर्विस भी खोल ली थी, सब कर लिया था। अच्छा सर, यहाँ पे मैंने एक काउंटर लगाया है बाकी आईडीज़ के साथ, जो आईडी गेट करने के लिए हमें वेरिएबल्स बनाने होते हैं। यहाँ काउंटर लगाया, ये काउंटर एक वजह से मैंने लगाया, मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ गेट कर ली। उसके बाद वही सिंपल काम किया है कि यूज़र नेम लेके गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग इक्वल्स, अगर ताबिश मैं दूंगा और उसका पासवर्ड जो है ताबिश 123 ये मैच करता है तो फिर हम अंदर आएंगे। और फिर यहाँ पे पहले मैंने एक टोस्ट बना दिया कि रीडायरेक्टिंग करेगा वो, टोस्ट आएगा रीडायरेक्टिंग का। उसके बाद हम इंटेंट चेंज करके होम स्क्रीन पे चले जाएंगे। लेकिन अगर ये पासवर्ड वगैरह गलत हैं तो एक टोस्ट आएगा रॉन्ग क्रेडेंशियल्स का। और जब तक अगर हम लोग ये पासवर्ड और यूज़र नेम सही नहीं देंगे ना तो यहाँ पे काउंटर माइनस होता रहेगा। वहाँ मैंने काउंटर ऊपर 3 दी हुई है, इस काउंटर की वैल्यू, और यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट लगा दी काउंटर इज इक्वल्स टू 0। अगर हमने लॉगिन के बटन पे 3 बार क्लिक किया तो लॉगिन का बटन डिसेबल होगा और फिर 50 सेकंड का स्लीप होगा थ्रेड और फिर फिनिश हो जाएगा। ये स्लीप मैंने इसलिए लगाया ताकि हम लोग को वो नज़र आए रॉन्ग कंडीशंस लिखा हुआ, उसके बाद फिर वो फिनिश हो एक्टिविटी। और दूसरा नीचे ये है कि अगर आपके पास साइन है, साइन उसका लॉगिन का
वो नहीं है, क्रीडेंशियल्स आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करी है, तो फिर आप लॉगिन के पेज, उस पर साइन अप के पेज पे जाके रजिस्टर कर सकें। अच्छा सर, इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा होम स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको बता दूँ, मैंने इसमें एक नेविगेशन में ड्रॉअर बनाया हुआ है जो साइड से क्लिक करके ओपन होता है, और एक सेकंड में से आपकी वो भी खोल देता हूँ, लेआउट भी खोल के दिखा देता हूँ। ये लेआउट है, एक सेकंड, कोड नहीं खुल रहा, वो स्क्रीन। चले मैं आपको अभी बाद में रन करके दिखा दूंगा, अभी मैं आपको समझा देता हूँ कोड क्या है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये बनाया एक प्राइवेट वेरिएबल उसका ड्रॉ लेआउट का। उसके बाद यहाँ पे 3 स्ट्रिंग्स हैं, वो 3 एरेज हैं। एक में मैंने टाइटल सेव कराए हुए, एक में मैंने प्राइस सेव कराए हुए, और एक में मैंने इमेजेस सेव कराई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एक इमेज स्लाइडर की डिपेंडेंसी मैंने इंपोर्ट करी थी उसमें ही ग्रेडल में जाके, और इमेज स्लाइडर जो है यहाँ पे मैंने ओपन कराया है, उसका क्या नाम है, क्लास इंपोर्ट कराई है। इससे ये होता है सर कि इससे जो है ना स्लाइडर्स आ जाते हैं हमारे पास, जो मेरे पास ऊपर स्क्रीन में स्लाइडर चल रहे होते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने इसमें पहले इमेज यूआरएल दी है, और ये एक एट्रीब्यूट है जो इसके साथ जाता है। और यहाँ पे उसके बाद हमने टूल बार बनाया है। ये टूल बार जो है एक हैमबर्गर मेन्यू आती है जो एक्शन बार के साथ लगी हुई होती है, जिससे हम लोग ड्रॉअर खोल सकते हैं। अच्छा, ये सब ड्रॉअर का कोड है कि आपको जब हम हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करें तो ड्रॉअर ओपन हो जाए और ड्रॉअर क्लोज भी हो जाए। बाकी इसके नीचे आते हैं हम लोग, तो हमारे पास ये कोड आ जाता है कस्टम एडाप्टर का। कस्टम एडाप्टर मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये हमारे कस्टम एडाप्टर है। ये वही काम कर रहा है कि एक लिस्ट के लिए हम लोग कस्टम एडाप्टर बनाते हैं ताकि उसमें सारी वैल्यूज़ आ जाएं जो आइटम्स हमारे पास। और यहाँ पे ये व्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेटर बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये सारी वो हैं वैल्यूज़ जो हमारे पास आ रही हैं, टाइटल में सेव हो रही हैं, प्राइस में सेव हो रही हैं, इमेज में सेव हो रही हैं, और फिर हम इसको बाद में सेट टेक्स्ट कर रहे हैं ताकि जितने भी वैल्यूज़ हैं वो एक एक करके सेट हो जाए हमारी लिस्ट के अंदर। और ये सेट इमेज रिसोर्स से इमेज सेट हो रही है। तो ये कस्टम एडाप्टर है हमारा, और कस्टम एडाप्टर फिर हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और फिर इस ऑन क्लिक आइटम पे अगर पोजीशन 0 है तो हमारे पास सबसे पहला एरे का आइटम आ जाता है, और उस पर क्लिक हो तो वो प्रोडक्ट डिटेल्स पे चला जाए। फिर पोजीशन 1 पे, फिर पोजीशन 1 पे भी चला जाए उधर। ये सारी पोजीशंस पर मैंने सेट किया हुआ है प्रोडक्ट डिटेल्स के पेज को, ताकि वो इंटेंट करके उधर चला जाए। बाकी ये हमारे पास है ड्रॉर ड्रॉर का काम, कि नेविगेशन ड्रॉर जब खुलेगा तो उस पर हम लोग जब उसके आइटम्स पे क्लिक करें तो वो कहाँ कहाँ जाए। तो सबसे पहले सेल क्लास का एक फ्रेगमेंट है, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो सेल क्लास के फ्रेगमेंट पे यूज़र की एक्टिविटी है यूज़ क्लास की, उस पर क्लिक करेंगे तो यूज़ क्लास पे। होम की एक्टिविटी है, होम पे क्लिक करेंगे तो उस पर फेवरेट आइटम्स, हेल्प, रेटस, और आखिर में लॉग आउट। अगर हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगा। ये सारा वो काम है। और ये वही काम है कि गेट सपोर्ट फ्रेम फ्रैगमेंट मैनेजर और बिगिन ट्रांजैक्शन रिप्लेस, जो फ्रैगमेंट को चेंज करने के लिए कोड लिखा जाता है। बाकी सर इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स के पेज पे। एक सेकेंड। हाँ, अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स के पेज पे। सर इस क्लास में मैंने एक बॉटम नेविगेशन बार बनाया हुआ है जिससे हम लोग स्विच करेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये रिप्लेस फ्रेगमेंट का वो बनाया हुआ है एक फंक्शन। रिप्लेस फ्रेगमेंट में आपको दिखाया था सबसे पहले क्या है। रिप्लेस फ्रेगमेंट में मैंने एक फ्रेगमेंट मैनेजर बनाया है। उसके बाद उसको ट्रांजैक्शन करके वही जो काम हम लोग करते हैं फ्रेगमेंट चेंज करने के लिए किया हुआ है। और फिर
यहाँ पे टॉप पे मैंने ये सबसे पहले ओवरव्यू का फ्रेगमेंट इसलिए दिया हुआ है ताकि अगर हम जब भी प्रोडक्ट डिटेल की क्लास पर आएँ तो सबसे पहले हमें ओवरव्यू फ्रेगमेंट खोल के ही दे दे। उसके बाद फिर हम लोग अगर दूसरे फ्रेगमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो फिर वो उधर जाए, जैसे स्पेक का फ्रेगमेंट है, रिव्यू का फ्रेगमेंट है, और वापस हम लोग ओवरव्यू पे आने तो वो वाला फ्रेगमेंट ये है। अच्छा सर, इसके बाद मैं आपको ओवरव्यू का फ्रेगमेंट दिखाता हूँ। ओवरव्यू के फ्रेगमेंट पे हम आते हैं। ओवरव्यू के फ्रेगमेंट पे ये काम हुआ हुआ है, वही ऊपर एक इमेज स्लाइडर बनाया हुआ है मैंने इस कोड से। ये वही कोड क्यों किया हुआ है जो मैंने होम पेज पे किया हुआ है कि इमेज स्लाइडर के लिए टाइटल सेट किया हुआ है एक्शन बार का कि सिविक उसका नाम है, क्योंकि सिविक पे क्लिक किया हुआ है। अभी ये मोस्टली हार्ड कोड है, बाकी बाद में डेटाबेस नहीं लगा हुआ इसलिए, वरना डेटाबेस से होता सब कुछ। ये इमेज की स्लाइडर बना हुआ है कि इमेज सारी यहाँ से गूगल से ली हुई है, यूआरएल दिया हुआ है और ये उसका आगे एट्रीब्यूट है। उसके बाद स्पेक और रिव्यूज़ की क्लास में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि उसका जो फ्रंट एंड ही है, खाली फ्रंट एंड पे डिज़ाइन हुआ हुआ है, हार्ड कोड हुआ हुआ है वो, उस पर सारे रिव्यूज़ वगैरह दिए हुए हैं। अभी स्पेक की क्लास भी ऐसी है, इसमें एम्प्टी है, अभी कुछ नहीं है इसमें फ्रेगमेंट में। और उसके बाद आगे चेकआउट दिखाया था मैं। चेकआउट में भी अभी सारा कुछ डिटेल्स डाल के, अब जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो इंटेंट चेंज करके थैंक यू की एक्टिविटी पे चला जाएगा, और थैंक यू की एक्टिविटी पे जब आप क्लिक करोगे तो बटन पे क्लिक करके वापस होम पेज पे आ जाएगा। लास्ट में जो कंटिन्यू शॉपिंग का बटन होता है उस पर क्लिक करके वापस होम पेज पे आ जाएगा। बाकी फिर हमारे पास यूज़ कार की एक्टिविटी है। जैसे हम नेव ड्रॉअर पे यूज़ क्लास के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम यूज़ कार्स की बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को वो चीज़ दे देगा कि यूज़ कार्स की एक वो आ जाएगी लिस्टिंग। इसमें भी वही काम हुआ है कि हमने स्लाइडर लगाया हुआ है ऊपर, और उसके बाद नीचे आके हम लोगों के पास लिस्टिंग हो रही है, और जिस बटन पे क्लिक करेंगे उस पर जाएगा, जिस आइटम पे हम लोग क्लिक करेंगे उस पर चला जाएगा कोड। बाकी सर मैनिफेस्ट दिखाया था मैं आपको। इसके अंदर एक काम किया था मैंने कि मैंने जो हमारी स्प्लैश स्क्रीन है उसको लॉन्चर स्क्रीन बनाया था। ये मेरी स्प्लैश स्क्रीन की एक्टिविटी है, और इस इंटेंट फिल्टर से हम लोग लॉन्च स्क्रीन पे जा रहे हैं, लॉन्चर स्क्रीन बना रहे हैं उसको, स्प्लैश स्क्रीन को। बाकी नीचे मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखा देता हूँ। हम नैव हेडर बनाया था मैंने एक, जो नेविगेशन ड्रॉअर पे चल रहा था। ये चीज़ मैंने नेविगेशन ड्रॉअर के लिए बनाई थी। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्प्ले दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट डिस्प्ले लिस्ट के आइटम जो सारे बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, ये वो बनाया था इमेज व्यू लगा के सब कुछ करके। उसके बाद कलर्स दिखाता हूँ। कलर्स में सर मैंने कलर्स ऐड किए थे सारे, जो मतलब लिस्ट में मुझे नज़र आया था, मैंने कलर ऐड कर लिए थे गूगल से उठा के। बाकी सर अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ, इसका विजुअलाइजेशन दिखा देता हूँ अपने प्रोडक्ट की, वो दूसरी वीडियो में।